नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है इसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु नदी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब देखना है कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि नदी किसे कहते हैं, वितरिका क्या होती है, ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी की अवस्थाओं को, इन सारी चीज़ों को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका तिब्बत में क्या कैलाश श्रेणी कहाँ पर आती है? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत किसका अधीन है? अभी चीन के अधीन है। यहीं पर क्या है? कैलाश श्रेणी आती है। तो कैलाश पर्वत में क्या? मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। तो इसी जो मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम के कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब देखा ना सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होगा? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी जब बहती हुई जाती है तो ये क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काट करके वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काट करके वो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मीन्स होता है गहरे घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, घाटी गार्ज ये एक ही चीज़ है, एक प्रकार की घाटी ही होती है गार्ज। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो है लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी हमने श्रेणी में देखा है, यहाँ पर क्या लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी को काट करके वो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कौन? यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है बूंदी। ठीक है, तो सॉरी बुंजी। तो बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को काट करके क्या करती? गहरे गार्ज का निर्माण करती है और ये पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तब जब जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो कराची, पाकिस्तान में क्या है? कराची जगह है, वहाँ पर ये अरब सागर में जाकर गिरती है। कराची के समीप वो अरब सागर में जाकर के गिरती है सिंधु नदी। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है यह जो है इस तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, यह जो है कौन कौन से देश में बह रही देखेंगे तो ये चाइना में बह रही है, भारत में बह रही है, और आपका पाकिस्तान में। तो ये 3 देशों में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी 3 देशों में बहेगी। यह जो है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि पूरे भारत में ही बहती है। मतलब उसका उद्गम भी यहीं पर होता है और विसर्जन भी इसका यहीं पर होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो सिंधु नदी है कहीं और से निकलती, कहीं और पे जाके गिर रही है। लेकिन भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाव नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चिनाव नदी। ठीक है, कौन सी नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी? है चिनाव नदी। अब और ये है कि आपका जो सिंधु नदी है इसमें सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच उसे विवादित था जब सिंधु नदी से जो पानी आता है उसको लेकर के, तो इसलिए समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान में 1960 को, सिंधु नदी समझौता। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है सिंधु नदी में याद रखनी है। ठीक है, हमने देखा कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती? मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान में कराची के निकट अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? चिनाव नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाव नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी। अब चिनाव नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो चिनाव नदी की सहायक नदी है आपकी झेलम नदी। चिनाव नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद चिनाव की दूसरी सहायक नदी है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। और चिनाव की एक और सहायक नदी वो है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। ये भी चिनाव की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी क्या थी आपकी? चिनाव नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी क्या थी आपकी? चिनाव नदी। ठीक है, और चिनाव की सहायक नदी कौन सी? झेलम नदी। ऊपर से आएगी आपकी झेलम नदी, ये चिनाव की सहायक हो गई। नीचे से आएगी आपकी रावी नदी, ये चिनाव की सहायक हो गई। और उसके नीचे आएगी आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी आएगी? सतलज नदी। तो ये भी आपकी क्या होगी? चिनाव की सहायक हो गई। अब सतलज की भी एक सहायक नदी है। सतलज की भी क्या है? एक सहायक नदी है। तो सतलज की सहायक नदी है व्यास नदी। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र में आपको कितनी नदियों के नाम याद रखने हैं? 6 नदियों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले मेन नदी है आपकी कौन सी नदी है? मेन नदी है आपकी
सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में डिटेल में देख चुके हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है आपकी? चिनाब नदी। चिनाब की 3 सहायक नदियों के नाम याद रख रहे हैं। एक ऊपर में है झेलम नदी, नीचे आपका रावी नदी और उसके नीचे है सतलज नदी। फिर सतलज की एक सहायक नदी है, वो है आपकी व्यास नदी। ठीक है, तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास। तो झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास को क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद। ठीक है, किसको किसको कहा जाता है? झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास को क्या कहा जाता है? पंचनद। पंचनद मतलब होता है कि पंजाब की 5 नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। ठीक है, पंजाब की 5 संयुक्त धारा पड़ रही, इसे ही क्या कहा है? पंचनद कहा गया। झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास को। ठीक है, तो ये आपको सारी नदियों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद हम इसको अब डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सिंधु नदी का उद्गम हो गया था। ठीक है, तिब्बत के पठार तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हो गया। सिंधु नदी के जो तट पर लेह शहर है, क्या है? लेह थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है यहाँ पर क्या है? लेह, लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिंधु की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी देखी थी हमने? चिनाब नदी। सिंधु की सहायक नदी कौन सी थी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। और ये पाकिस्तान में जा कर के सिंधु से मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। हिमाचल प्रदेश में कहाँ होगा? तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के मिलने से बनी है। ठीक है, चिनाब नदी कैसे बनी है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नाम की 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। ठीक है, और ये जो दोनों नदियाँ चंद्रा और भागा, वो भी हिमालय की चोटियों से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ तो ऊपर में तो पूरा हिमालय पर्वत है ना, पूरा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की चोटियों से निकलती चंद्रा भागा नदी, और इन दोनों के नदियों के मिलने से ही बनती है आपकी चिनाब नदी। ठीक है, क्या बनती है? चिनाब नदी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पर जाती है? पाकिस्तान में जा कर के मिल जाती है। किस पे? सिंधु नदी में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? चिनाब। ठीक है, अब चिनाब नदी में बहुत सारी परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में। देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो ये बहुत ही कम जगह पे बह रही है, तो इसकी जो मेन परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में। कौन कौन सी परियोजना देखेंगे इसमें? इसमें है आपकी दलहस्ती, सलाल और बगलीहार। क्या है? दलहस्ती, सलाल और बगलीहार। क्या है? दलहस्ती, सलाल और। इसके बाद हम देखेंगे कि चिनाब की सहायक नदी ऊपर से कौन सी है। ठीक है, चिनाब की 3 सहायक नदी आती है, ऊपर से कौन सी नदी आती है? झेलम नदी। कौन सी नदी आएगी? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ होगा? झेलम नदी का जो उद्गम है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होगा। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होगा? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी निकलेगी, और झेलम नदी जो है पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिल जाएगी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होगा? जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से ये निकलेगी। कौन सी नदी? आपकी झेलम नदी। ठीक है, यह जो है चिनाब की सहायक नदी है। कौन किसकी नदी? चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी के ही तट पर कौन सा शहर बचा है? श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर, वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यही झेलम नदी जो है यहाँ पर वूलर झील है, प्रसिद्ध वूलर झील है, मीठे पानी की झील है। तो झेलम नदी उसी झील से प्रवाहित होती है। ठीक है, वूलर झील से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम नदी प्रवाहित होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, पाकिस्तान में जाके ये आपकी चिनाब में मिल जाती है। अब याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है झेलम नदी कहाँ पे मेनली आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ही बह रही है। कहाँ बह रही है? जम्मू कश्मीर में बह रही है। तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी में परियोजना है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और यह जो है ये चूँकि वूलर झील पर क्या बांध बनाया गया है। इस नदी झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है, तो वूलर झील पर ही इसमें बांध बनाया गया है नदी में। इसके कारण इसे वूलर बराज परियोजना भी कहते हैं। जो तुलबुल परियोजना है उसे ही क्या कहते हैं? वूलर बराज परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में एक और परियोजना जिसका नाम है उरी परियोजना। ठीक है, जम्मू कश्मीर उरी एक क्षेत्र है, उसी का नाम वहीं पर एक परियोजना जिसका नाम है उरी परियोजना। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें झेलम नदी में। अब आएंगे हम नीचे देखेंगे तो नीचे जो है इसमें चिनाब नदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का उद्गम होता है, है ना। नीचे चिनाब की सहायक नीचे से कौन सी हो जाएगी? रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम होगा आपकी कुल्लू की पहाड़ी में
रोहतांग दर्रे के पास में ही जो है आपका रावी नदी का उद्गम होगा। ये जो हिमाचल प्रदेश में बहेगी, कहाँ बहेगी, हिमाचल प्रदेश में बहेगी, और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर से बहते हुए ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी चिनाव में जाकर मिल जाएगी, कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो नदी है, कौन सी नदी, रावी नदी, जो आपका हिमाचल प्रदेश में बहेगी, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलेगी, कुल्लू की पहाड़ी से, यही जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा बहेगी, और थोड़ा सा पंजाब में भी ये बहते हुए जाती है। कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहेगी, आपकी रावी नदी। तो इतना जो है आपको रावी नदी में बस इतना ही याद रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो रावी नदी में 2 परियोजनाएं भी आपको याद रखनी है। एक है आपकी चमेरा परियोजना, चूँकि हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में इसमें हो जाएगी आपकी चमेरा परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगी, चमेरा परियोजना। और यहाँ पंजाब में इसमें आ जाएगी थीन परियोजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना और पंजाब में इसमें आ जाएगी थीन परियोजना। पंजाब में कौन सी आ जाएगी, थीन परियोजना। तो आपको ये याद रखना रावी नदी में। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि सतलज नदी। उसके बाद चुनाव की सहायक नदी कौन सी है, सतलज नदी है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ होगा, सतलज नदी का भी जो उद्गम है वो तिब्बत के राकसताल झील से होगा। कहाँ से होगा, राकसताल झील से। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता, मानसरोवर झील से। और इसका कहाँ से होगा, सतलज नदी का उद्गम होगा आपकी राकसताल झील से, जो है आपकी सतलज नदी का उद्गम होगा। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए ये चिनाव में जाकर के मिल जाएगी। किस में मिलेगी, चिनाव में जाकर मिलेगी, कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, आपको याद रखना है, राकसताल झील से निकलेगी कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पर क्या शिपकिला दर्रा है, तो शिपकिला दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, तो शिपकिला दर्रा से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। निकलेगी कहाँ से, चाइना तिब्बत में निकलेगी, राकसताल झील से शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करेगी, और हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में जाकर के चिनाव में जाके मिल जाएगी। अब देखेंगे कि सतलज नदी में जो बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध। किस में है, सतलज नदी में है। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध। तो जो भाखड़ा, 2 जगह भाखड़ा और नांगल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा आपका भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, भाखड़ा, और नांगल है आपका पंजाब में। तो दोनों को ही मिला करके क्या कहा गया, भाखड़ा नांगल बांध। ये एक परियोजना भी। ठीक है, यह जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, नांगल का है पंजाब में। ठीक है, तो यह जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी, भाखड़ा नांगल बांध। जो भाखड़ा बांध है, जो भाखड़ा बांध है, जो हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा बांध। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध, यह जो है भारत का विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, यह जो है भाखड़ा बांध जो है वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, साथ ही भारत का भी सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध जो है विश्व का दूसरा और भारत का भी दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन यह जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, बांध में भी कई टाइप होते हैं, तो जो गुरुत्वीय बांध होते हैं उसमें यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और ऐसे में देखेंगे तो दूसरे नंबर में सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया कि इससे कई राज्यों को फ़ायदा होता है, तो किसको किसको होता है हम देख लेते हैं। आपका देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो नदी बह रही, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा फ़ायदा इसका, पंजाब को मिलेगा। ठीक है, आपका हरियाणा को मिलेगा, और नीचे आपके राजस्थान को भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नीचे हरियाणा और राजस्थान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो भाखड़ा नांगल बांध होता है, जो भी बांध बनाया जाता है ना, उसके पीछे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे। ठीक है, तो उसे जलागार कहते हैं। क्या कहते हैं, जलागार। तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल जो बांध है उसके पीछे जो जलागार बनाया गया है, ठीक है, ऐसे भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, इसके पीछे जो जलागार बनाया गया इसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है, जलागार का नाम है गोविंद सागर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में एक और परियोजना है जिसका नाम है नाफ्ता झाकरी परियोजना। क्या नाम है, नाफ्ता झाकरी परियोजना। नाफ्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें 2 आपको परियोजना याद रखनी, एक तो भाखड़ा नांगल बांध याद रखना है और दूसरा नाफ्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो सतलज नदी की सहायक नदी है आपकी व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। ठीक है, सतलज नदी की सहायक कौन सी नदी, व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो व्यास नदी का जो उद्गम है वो होता है आपका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ होता है व्यास नदी का उद्गम,
व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब व्यास नदी जब निकलती है, ठीक है, तो ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज में आके मिल जाती है। ठीक है, हरिके नामक स्थान पर सतलज में आकर के मिल जाती है कौन सी नदी? व्यास नदी। जब ये सतलज पे आके मिलती हैं तो सतलज नदी में जब आती है तो यहाँ पर हरिके नामक स्थान पर क्या है? हरिके बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया? हरिके बैराज बनाया गया है। ठीक है, हरिके बैराज से जो है एक नहर निकाली गई, यहाँ पे हरिके बैराज बनाया गया है। इस जो बैराज मतलब क्या होता है कि जैसे एक नदी है उसमें दूसरी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, और इस नदी का मेन रास्ता तो ये है, तो जब बांध रहता है तो उसका रास्ता वही होता है, जहाँ जैसे सतलज नदी पे बांध बनाएंगे तो यही इसका रास्ता होगा। लेकिन जब बैराज बनाते हैं तो ये नदी से क्या है, एक नहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब बैराज बना के क्या होता है, इस नदी का कुछ पानी नहर में छोड़ देते हैं, तो ये बैराज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये बैराज कहलाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यास नदी है जब व्यास नदी सतलज में आके मिलेगी हरिके नामक जगह पे, यहाँ पे हरिके बैराज बनाया गया है। और इस बैराज का जो पानी है नहर के द्वारा राजस्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, बैराज से क्या है, एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है इस नहर का? नाम क्या है आपका? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, यह जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इसके द्वारा, इस नदी के द्वारा जो है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पानी पहुंचता है। ठीक है, इस नदी के द्वारा क्या होता है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पानी पहुंचता है। कहाँ पर निकाली गई है? पंजाब में हरिके बैराज बनाया गया है, तो उससे एक नदी उस बैराज से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसके द्वारा राजस्थान को जो है पानी की आपूर्ति होती है। ये आपको याद रखना है इसमें। इसके अतिरिक्त जो है व्यास नदी में आपको एक और परियोजना याद रखनी है जिसका नाम पोंग बांध। ठीक है, इसमें जो है एक पंजाब में आपको याद रखना है हरिके बैराज बनाया गया, चूँकि नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर इसे पोंग बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया? व्यास नदी पर पोंग बांध। ठीक है, इसे ही महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। इसे पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है व्यास नदी पर, जिसे महाराणा प्रताप सागर परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीज़ें हमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र में याद रखनी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र को डिटेल में। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।